मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं लेज़र सर्जन मेरा मुख्यतः फील्ड ऑफ वर्क है। आज मैं आपसे बात करूँगा हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील की सबसे अच्छी दवा कौन सी है, सबसे अच्छी अंग्रेज़ी दवा कौन सी है। पुरुषों में जो टेस्टिस होती है, जिसको हम गोली बोलते हैं हिंदी में, उसके चारों तरफ अगर पानी भर जाता है तो उसको हम हाइड्रोसील के नाम से जानते हैं। ये जो हाइड्रोसील होती है ये दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमको कोई कॉज नहीं पता होता है, हमको ये नहीं मालूम होता है कि ये किस कारण भर रहा है और उसका कोई कॉज होता भी नहीं है। तो जब हमको ये नहीं मालूम कि इसका क्या कारण है तो उसमें कोई भी दवा काम नहीं करती है। जो सेकेंडरी हाइड्रोसील होती है उसमें हमको ये मालूम होता है कि क्या कॉज हो सकता है, और उसका पहला कारण है चोट लगना। जब हमको गोलियों में चोट लग जाती है, साइकिल चलाते समय, किक मारते समय या चलते समय, कपड़े बदलते समय, या किसी का हाथ लग जाए तो उसमें पानी भर सकता है। पानी भरने के साथ साथ खून भी भर सकता है, जिसको हम हेमेटोसील बोलते हैं। इस अवस्था में हम एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हैं। ऑगमेंटिन 625 की गोली हम ले सकते हैं दिन में 3 बार, और टैबलेट फ्लैक्सॉन ले सकते हैं 3 बार। टैबलेट काइमोरल फोर्ट दिन में हम 3 बार ले सकते हैं। किसी भी दवा का प्रयोग अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद इन्फेक्शंस हैं। अगर हमारे एपिडिडिमिस में, टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी उसके अंदर पानी भर सकता है, और इसका हम निवारण एंटीबायोटिक्स से कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छे एंटीबायोटिक्स वही रहते हैं, ऑगमेंटिन, टैबलेट फ्लैक्सॉन दर्द के लिए, सूजन के लिए, और टैबलेट काइमोरल फोर्ट सूजन ख़त्म करने के लिए। 5 दिन लेने के बाद इसके बाद हम दूसरा एंटीबायोटिक देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD, और जिसको हम 4 से 6 हफ्ते तक दे सकते हैं। कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी होती हैं, यौन संक्रमण होते हैं, जो कि हमको अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से हमको मिलते हैं, और अगर ये हमको संक्रमण होता है तो हमको इसके लिए सब दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि किसी भी दवा का प्रयोग बिना चिकित्सकीय सलाह के ना करें, अपने डॉक्टर की देखरेख में ही करें, क्योंकि दवा लेने पर कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसके लिए हमको किसी डॉक्टर की चिकित्सकीय सलाह की बहुत ज़रूरत होती है। यूपी के इस हिस्से में फाइलेरिया एक बहुत कॉमन कॉज है, और फाइलेरिया के जो एडल्ट कीड़ा होता है उसकी वजह से हाइड्रोसील हमको हो जाती है। हाइड्रोसील में जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो हमारी टेस्टिस के गोली के चारों तरफ भर जाता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। आगे चलकर अगर इसका इलाज, समुचित इलाज न किया जाए तो मरीज़ के पैरों में भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, जिसको हम एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव बोलते हैं। अब इसमें कौन सी दवा सबसे अच्छी रहती है? इसमें सबसे अच्छी दवा रहती है डाईइथाइल कार्बाजीन, जो कि बाज़ार में हेट्रोजान के नाम से मिलती है या बेनोसाइड फोर्ट के नाम से मिलती है। इसको हमको 6 मिलीग्राम पर केजी लेना चाहिए। अंदाज से 100 मिलीग्राम की गोली आती है, उसको हम दिन में 3 बार लेना चाहिए हमको, करीब 14 दिन के लिए। अगर ज़रूरत हो तो हम साथ में स्टेरॉइड भी ले सकते हैं। इस दवा के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप कार खुद चलाते हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप गोली ले रहे हो तो अपनी कार को न चलाएं, किसी ड्राइवर का साथ रखें। इसको आप खाने के बाद आपको लेना चाहिए, खाली पेट इस दवा को नहीं लेना चाहिए। जो फाइलेरिया होती है उसके जो छोटे वाले कीड़े होते हैं, माइक्रोफाइलेरिया, उसको भी ये लार्वा उसको भी किल करती है, और उसके साथ में जो एडल्ट लार्वा होता है, एडल्ट कीड़ा होता है, उसको भी ये गोली मार देती है। तो अगर आपको हाइड्रोसील का कॉज आपके डॉक्टर ये समझ रहे हैं कि फाइलेरिया है तो इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। कहाँ कहाँ पर है फाइलेरिया? सबसे ज़्यादा फाइलेरिया बिहार में है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है, और थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान के ज़्यादातर जगहों पर है। सबसे कम ये गोवा में है। तो अगर आप बिहार या उसके आसपास के एरिया में रह रहे हैं, झारखंड, तेलंगाना, तो आपको इसका कोर्स ज़रूर करना चाहिए। या आपका पिछले दिनों में इस एरिया में अगर आप गए हो, ट्रैवल किया हो आपने, या किसी बिजनेस वर्क से गए हो और उसके बाद आपके सूजन आ रही हो, तो भी आपको इसका कोर्स ज़रूर कर लेना चाहिए। जो दूसरी गोली है वो आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन केवल
इसके छोटे लार्वा पे काम करती है, इसलिए आइवरमेक्टिन का हाइड्रोसील में कोई रोल नहीं है। अगर आपको हेट्राजान या डाइथाइल कार्बाजीन या बेनोसाइड 4 लेने से प्रॉब्लम हो रही है, आपको सूट नहीं कर रही है, तो आप डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल भी ले सकते हैं। 100 मिलीग्राम बीडी आपको लेना होता है और करीब 4 to 6 वीक 4 से 6 हफ्ते तक आपको डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल लेना चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ अगर आपका साइज़ कम नहीं हो रहा है तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्लेक्सोन और काइमुरल फोर्ट टैबलेट का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर ज़रूरी हो डॉक्टर की सलाह पर स्टेरॉइड भी आप ले सकते हैं। आजकल हाइड्रोसील का मॉडर्न ट्रीटमेंट लेज़र से है और लेज़र से मैं भी हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जिसमें मरीज़ को बहुत कम चोट पहुँचती है, बहुत कम दर्द होता है और उसी दिन कर हम एक ही दिन में मरीज़ की छुट्टी भी कर देते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837144287। थैंक यू।